नमस्कार। मैं हूँ सुनील साहिल। अभी अभी मैंने गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का एक वीडियो सुना, जो उन्होंने महर्षि योगी और ओशो के बारे में बोला है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि मेरे मन में श्री श्री रविशंकर जी के लिए बहुत सम्मान है। उन्होंने जो ध्यान और अध्यात्म जगत के लिए कार्य किया है, उसका कोई जोड़ नहीं है। और मुझे याद आता है कि कुछ वर्ष पहले पुणे में मैं उनके साथ करीब 7 या 8 घंटे एक ही कमरे में रहा, जब वे मेरे एक मित्र द्वारा वहाँ आमंत्रित किए गए थे। तो तब मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मेरा परिचय उनके एक शिष्य ने करवाया कि ओशो सन्यासी हैं, ओशो कम्यून में रहते हैं। मैं करीब 25 वर्षों से ओशो से जुड़ा हूँ, उनकी देशना से जुड़ा हूँ और ओशो कम्यून में भी रहा हूँ। तो किसी ने परिचय करवाया कि ये ओशो कम्यून पुणे में रहते हैं गुरुदेव। तो मैंने गुरुदेव से पूछा कि क्या आप ओशो को पढ़ते हैं? तो गुरुदेव ने मुस्कुरा के कहा कि हाँ, मैं पढ़ता भी हूँ और सुनता भी हूँ, एंड आई लव ओशो। तो ऐसा मेरा एक संक्षिप्त उनसे संवाद हुआ था। तो आज मैंने ये वीडियो देखा तो कुछ बातों को मैं स्पष्ट करने का मेरा मन हुआ कि उन्होंने कुछ बातें ओशो के बारे में कही हैं। तो मेरा मन हुआ कि एज ए ओशो सन्यासी, एज ए ओशो लवर, मैं उन बातों पे एक अपना विचार रखूं, अपना मत रखूं। सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि जो इंदू जैन जी हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया से हैं। तो उन्होंने कहा कि वे सब घाटों का पानी पीकर उनके पास गई। तो मैं उनको बता दूं कि इंदू जैन जी, उनका भी मेरे मन में बहुत सम्मान है, जो उन्होंने अध्यात्म के लिए किया अपने अखबार के थ्रू, टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू, और काफ़ी ध्यान के इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किए। तो उनके उनके लिए मैं पूरा सम्मान उनका करता हूँ। तो मुझे याद है कि 2003 और 4 में ओशो कम्यून पुणे में मैंने उनको होस्ट भी किया है, और वो ओशो से मिली हैं, ओशो के साथ रही हैं, और उन्होंने मनाली में ओशो से संन्यास भी लिया था। उनका नाम हुआ था माँ प्रेम इंदु। तो ओशो लवर तो हमेशा से रही हैं और ओशो कम्यून में भी आती रही हैं, और उन्होंने अपना जो टाइम्स ऑफ इंडिया का स्पेस था मुंबई में, वो भी ओशो ध्यान मेडिटेशंस के लिए प्रोवाइड किया था। बाकी इंदू जैन जी अलग अलग संतों के पास जाती रही हैं। जरूर वो रविशंकर जी के पास भी गई हैं, वो आसाराम बापू जी के सत्संग में भी गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ रविशंकर जी के यहाँ पे जाती हैं, जैसा कि रविशंकर जी ने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो महर्षि योगी थे, उन्होंने अमेरिका से लौटते हुए ओशो के लिए उनको पैसा दिया, उनको धनराशि दी, जिसकी वजह से ओशो इंडिया वापस आए। ये बिल्कुल झूठ है, इसमें 1% सत्य नहीं है। अगर ऐसा है तो गुरुदेव इसके कोई साक्ष्य दें, है ना, इसके बारे में कुछ बताएं कि ऐसा कब हुआ था, कैसे हुआ था। लेकिन मेरे विचार से ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि मैं ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। मैं उन लोगों से बातचीत करता रहा हूँ, संवाद करता रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था। इसके अलावा गुरुदेव ने एक बात और रखी कि ओशो भारत को एक पापी देश बताते हैं, सिंफुल कंट्री बताते हैं। अगर गुरुदेव ने ओशो की किताब पढ़ी हो, जिसका नाम पहले था भारत के जलते प्रश्न, बाद में उसका नाम मेरा स्वर्णिम भारत रखा गया, इंडिया माई लव के नाम से भी इंग्लिश में किताब है, उसमें ओशो ने भारत की खूब तारीफ की है, और साथ ही ओशो की कमियां भी बताई है। एक गुरु का, एक सदगुरु का काम होता है कि आपकी कमियों के प्रति वो आपको सचेत करे। इससे ये सिद्ध नहीं होता है कि ओशो ये कहते हैं कि वो भारत कभी वापस नहीं आएंगे, कदम नहीं रखेंगे भारत में। तो ये गलत बात है। ओशो ने हमेशा इंडिया के जितने भी भारत में संबुद्ध हुए हैं, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे वो कोई भी संत रहे हों, उनके बारे में बड़े गर्व से बोला है। और ओशो जब अमेरिका में थे, जब उनको
अरेस्ट किया गया था, तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आप कहाँ जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं अपने देश भारत जाऊंगा, क्योंकि भारत ही है जो मुझे समझ सकता है, मेरे जैसे संतों को, मेरे जैसे संबुद्धों को समझ सकता है। तो ये बात भी रविशंकर जी ने गलत कही कि ओशो किसी भी एक अलग संदर्भ में कुछ कह देते हैं, ये बात अलग है, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि भारत एक पापी देश है या सिंफुल कंट्री है। ऐसी ऐसी बातें हैं जिनका मैं एज ए ओशो सन्यासी, एज ए ओशो लवर खंडन करना चाहूँगा कि ये बातें गलत हैं। और मैं फिर से कहता हूँ कि इस गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है और मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। इंदु जैन जी को प्रणाम करता हूँ उनके कार्य के लिए। तो इस वीडियो को कोई गलत अर्थों में ना ले कि मैं किसी की आलोचना करने के लिए बैठा हूँ या किसी की निंदा करने के लिए बैठा हूँ। मैंने सिर्फ अपनी तरफ से उनके वीडियो पर अपने विचार रखे। एक और बात मैं यहाँ जोड़ता चलूँ कि गुरुदेव ने कहा कि उनकी ओशो की सचिव प्रेम हास्या और उनके पति एक बार उनसे मिलने आए थे। तो पहली बात तो हास्या के पति कोई है नहीं, थे नहीं, शायद उस समय जयेश गए होंगे। और वो मीटिंग जो हुई थी वो इंदु जैन जी के घर पे दिल्ली में हुई थी। तो उन्होंने उनको स्मोक करते हुए देख लिया या अल्कोहल पीते हुए देख लिया। तो गुरुदेव ने कहा कि ये ओशो के सन्यासी तो अल्कोहलिक हैं, ये तो स्मोक करते हैं, ये तो फ्री सेक्स करते हैं। एक वाक्य से आप पूरे सब लोगों को पर ये टिप्पणी नहीं कर सकते। और ओशो ने तो नहीं कहा कि अपने शिष्यों को कि आप स्मोक करो या फ्री सेक्स करो या फिर आप अल्कोहल पियो। उन्होंने तो ध्यान पे जोर दिया। ओशो ने कई प्रवचनों में बोला स्मोकिंग के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर और सेक्स के ऊपर। तो आपकी समझ आपको कहाँ लेकर जाती है, आप कैसे उस बात को पकड़ते हैं या समझते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो इसके लिए ओशो को ब्लेम करना मेरे ख्याल से गलत है। और इसमें एक सबसे मजेदार पॉइंट मैं कहना भूल ही गया था कि आदरणीय गुरुदेव रविशंकर जी ने अपने शुरुआती दौर में एक ओशो मेडिटेशन कैंप आयोजित करवाया था, जिसको हमारे स्वामी आनंद स्वभाव ने संचालित किया था। तो आप सोचिए कि रविशंकर जी ने खुद ही एक ओशो मेडिटेशन कैंप एक समय में आयोजित किया था।